नमस्कार दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूटीआई का नया एनएफ आ रहा है, यूटीआई इनोवेशन फंड। तो यूटीआई इनोवेशन फंड के बारे में, इनोवेशन थीम क्या है उस पर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दे और एक लाइक बटन ज़रूर दबाएं। आपके लाइक से हमको मोटिवेशन मिलेगा। विद डैट समय को व्यतीत न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इनोवेशन थीम एक नया थीम है। पहले तो इनोवेशन का अर्थ क्या होता है? इनोवेशन का अर्थ होता है सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू आइडिया एंड क्रिएटिंग वैल्यू फॉर योर कस्टमर्स और स्टेक होल्डर। तो मेरे को कोई प्रॉब्लम दिख रहा है, वहाँ पे मैं कोई नया आइडिया लाऊं तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अच्छी तरीके से हो सकता है, तो उसको मैं इनोवेशन बोलूँगा। तो इनोवेशन थीम ऐसे कंपनीज में पैसा लगाएगा कि जो नया नया इनोवेशन कर रही है। अभी देखिए, नया नया इनोवेशन करने के लिए उसका रिसर्च बहुत ही होना ज़रूरी है। कुछ हम प्रॉब्लम होगा उस पर रिसर्च करेंगे तभी मेरा इनोवेशन बनेगा। तो ऐसे 3 एएमसी के पास इनोवेशन फंड है। निपॉन इंडिया इनोवेशन फंड का एनएफओ अभी गया है। अगर आपको वो एनएफओ का रिव्यू भी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा मैंने रिव्यू किया है वो एनएफओ भी। यूनियन का भी एक इनोवेशन फंड है, यूनियन इनोवेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ फंड, उसका भी एनएफओ गया है। और आईसीआईसीआई इनोवेशन फंड का हम लोग रिव्यू करेंगे पोर्टफोलियो कि आईसीआईसीआई इनोवेशन फंड ने कौन कौन से स्टॉक्स ले रखे हैं। तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो आखिर तक देखना। एज एन इन्वेस्टर आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेंगी। तो इनोवेशन किस किस दिशा में मैं इनोवेशन अभी कर सकता हूं। तो इनोवेशन अभी फिनटेक कंपनी काफ़ी आ गई है, तो और फिनटेक कंपनी लिस्टेड भी काफ़ी हो रही है। तो फिनटेक कंपनी में इनोवेशन हो सकता है। अगेन टेक्नोलॉजी पे इनोवेशन इज़ पॉसिबल। फिनटेक इज़ अ काइंड ऑफ अ टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में मैं इनोवेशन कर सकता हूँ। डाटा एनालिटिक्स में इनोवेशन हो सकता है। डिजिटल पेमेंट्स, देखिए सारा कुछ अभी ऑनलाइन होने को आया है। तो ये सारी थीम्स ऐसी है कि जहाँ पे नई नई कंपनियां भी आ रही है और नए नए इनोवेशन भरमार हो रहे हैं। ईवी सेगमेंट में इनोवेशन काफ़ी चल रहा है। मीन्स ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उसमें काफ़ी इनोवेशन चल रहा है। हाइड्रोजन कार्स आ गई है। तो मीन्स इनोवेशन इज़ अ वेरी गुड थीम टू बैट ऑन। इनोवेशन अगर कोई कंपनी करेगी तो क्या होगा कि धीरे धीरे वो कंपनी अपने कस्टमर से एक्वायर कर लेगी, क्योंकि कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन अच्छी तरीके से अगर वो दे पाती है तो उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा। प्रोडक्ट ज़्यादा बिकने से क्या होगा? कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ेगा। मार्केट शेयर बढ़ेगा तो क्या होगा? कंपनी के बैलेंस शीट पर प्रॉफिट आएगा। बैलेंस शीट पर प्रॉफिट आएगा तो वो ऑटोमेटिकली स्टॉक प्राइस पे रिफ्लेक्ट करेगा। इंडिया है ना, इनोवेशन पे बेटर एंड बेटर होता जा रहा है। ये कैसे पता लगता है? रिसेंट एग्जांपल शेयर करता हूँ चंद्रयान 3 का। तो हम लोग चांद पे पहुँच गए। सक्सेसफुली चांद पे पहुँच जाना अपने आप में इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसमें भी इंडिया की काफ़ी सारी लिस्टेड कंपनीज है जिन्होंने इसमें मदद की थी। लाइक वाइज सॉफ्टवेयर में मदद हुई थी, मैन्युफैक्चरिंग में मदद हुई थी। तो इनोवेशन पे हम बेटर से बेटर अभी करने लगे हैं। वही दिखाता है कि 2016 में इंडिया का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का रैंक 66 था, जो आज 40 है। अमॉन्ग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स स्कोर 2022 के अनुसार इमर्जिंग मार्केट में केवल चाइना ही ऐसा है, इमर्जिंग मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, इमर्जिंग मार्केट में केवल चाइना ही ऐसा है कि जिसका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स स्कोर इंडिया से ऊपर है। बाकी सारी कंट्रीज लाइक वाइज मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, रशिया, यूक्रेन, उसका इनोवेशन इंडेक्स स्कोर इंडिया के आजू बाजू ही। चाइना का 55 है टू बी वेरी प्रिसाइज, और हमारा 36.6 है। बाकी सारी इमर्जिंग मार्केट का स्कोर इनोवेशन में हमारे आसपास ही है। ये क्या दिखाता है कि इनोवेशन एक ऐसा थीम है कि जो थीम पे यहाँ पे हम बैट कर सकते हैं और रिटर्न भी थोड़ा अच्छा बन जाएगा। और देखिए, जो हम आज तक निवेशित करते हो रही है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, वहाँ से टोटली अलग पोर्टफोलियो बनेगा। वो कैसे? मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड का जिसका एनएवी अभी 11 पहुँच गया है, अराउंड 11 एनएवी है, उसका मैं पोर्टफोलियो आपके साथ बाकायदा शेयर करूँगा। उसकी कंपनी में बाकायदा डिस्कस करेंगे कि टोटल अलग पोर्टफोलियो है, जहाँ पे नॉर्मल पोर्टफोलियोज में मैं 30 to 40% बैंक्स, आईटी, फार्मा देखता हूँ, ऑटोमोबाइल देखता हूँ। उससे अलग पोर्टफोलियो आईसीआईसीआई ने बनाया है एंड इट वर्क्स फाइन। निपॉन का एनएफओ भी गया है, तो देखना रहा है कि निपॉन का रिटर्न कैसा आता है। यूटीआई का एनएफओ ऑन गोइंग है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एक नया थीम है,
थोड़ा बहुत बैट हम इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं, रिस्क है लेकिन रिटर्न भी आ सकता है ये इस थीम में। इनोवेशन थीम से कंपनियों को क्या क्या प्रॉफिट होगा? तो प्रॉफिट कैसे होगा कि इंडिया में अभी स्टार्टअप बढ़ने लगे हैं। लास्ट 3 ईयर में मैं देखता हूँ तो स्टार्टअप की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। आपने शायद शार्क टैंक का एपिसोड देखा होगा कि स्टार्टअप भी बढ़ रहे हैं और प्राइवेट स्पेस में मेरी फंडिंग भी बढ़ रही है। जो स्टार्टअप जो लोग करते हैं उसको जो फंडिंग चाहिए प्राइवेट स्पेस में वो फंडिंग भी बढ़ रही है। डिजिटल पेमेंट्स मोड इंडिया में काफ़ी बढ़ रहे हैं। अगर मैं टॉप 5 कंट्री का रैंक करूं जो कि रियल टाइम पेमेंट ट्रांजेक्शन है तो 89% ऑफ द ट्रांजेक्शंस आर डिजिटल। मोबाइल पेमेंट्स आर वाइडली एक्सेप्टेड इन इंडिया। मोबाइल पेमेंट्स मेरे बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन जो इंटरनेट यूज़र्स हैं, इंटरनेट यूज़र्स वो भी इंडिया में काफ़ी बड़े हैं। इंडिया में ऑनलाइन कंजम्पशन है। ऑनलाइन कंजम्पशन का माने है कि ऑनलाइन लोग ई कॉमर्स से ऑर्डर करते हैं, उसकी संख्या भी काफ़ी बढ़ गई है। आपने देखा होगा जोमेटो कभी भी प्रॉफिट मेकिंग नहीं था। लास्ट क्वार्टर का जोमेटो का रिजल्ट आया, जोमेटो इज़ नाउ प्रॉफिट में आ रहा है। ठीक है, तो ये दर्शाता है कि जो लोगों ने इनोवेशन किया है वहाँ पे मैंने देखा है कि मार्केट शेयर में बढ़ोतरी हुई है। मार्केट शेयर में बढ़ोतरी होने के कारण उसके शेयर प्राइजेस बढ़े हैं। तो इनोवेशन थीम पे पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी काफ़ी है। अगर मैं हम बात करें कि पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कौन कौन से सेक्टर में हो सकती है, तो इंडिया के कंटेक्स्ट में ई कॉमर्स बढ़ेगा, वहाँ पे इनोवेशन आएगा, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है। हमने आगे बात किया फिनटेक, हमने बात किया फूड टेक, सॉफ्टवेयर IT, डिजिटल एडवर्टाइजिंग का काफ़ी बढ़ गया है। हेल्थ केयर में इग्नोर नहीं कर सकता। HDFC हेल्थ केयर अभी हमने NFO रिव्यू किया, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। एक बार हेल्थ केयर और फार्मा में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है इंडिया में वो देख लेना। स्पेशलिटी केमिकल्स, अगेन वहाँ पे केमिकल सेक्टर में इनोवेशन काफ़ी जायज़ है। मैं केमिकल सेक्टर में कैसे इनोवेशन करूँगा तो मेरा कंपनी का प्रॉफिट दुगना तिगना चौगुना हो सकता है। एंड क्लीन टेक्नोलॉजी, तो काफ़ी सारे सेक्टर्स में हैवीली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। तो आपका नॉर्मल फंड से थोड़ा हटके पोर्टफोलियो बनेगा और रिटर्न एक्सपेक्टेशन यहाँ पे थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। कौन कौन से सेक्टर में इनोवेशन में अपॉर्चुनिटी है? तो पहला है ऑनलाइन फूड डिलीवरी। ऐसा माना जाता है कि 2020 से 2030 तक ऑनलाइन फूड डिलीवरी 25% कैगर रिटर्न से आगे बढ़ेगा। दूसरा है 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक सेगमेंट और पैसेंजर व्हीकल इलेक्ट्रिक सेगमेंट। इलेक्ट्रिक सेगमेंट भी यहाँ से काफ़ी ग्रो करेगा क्योंकि EV इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया। ई कॉमर्स एंड लॉजिस्टिक्स वो तो बढ़ेगा क्योंकि इंटरनेट यूजेस बढ़ेंगे, तो ई कॉमर्स बढ़ना है। सैड मोबिलिटी, जो ओला उबर चलाते हैं वहाँ पे भी लगभग 10% के CAGR से ये इंडस्ट्री ग्रो होने के लिए कैपेबल है। ई कॉमर्स, रिटेल, रिन्यूएबल एनर्जीज, ऑनलाइन गेमिंग बढ़ सकता है, OTT प्लेटफॉर्म्स बढ़ सकते हैं। तो ये सारे सेक्टर्स ऐसे हैं कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे लिस्टेड प्लेयर्स की संख्या भी हमारे मार्केट में बढ़ रही है। तो ये सारे स्टॉक्स मिड एंड स्मॉल कैप कवर करेंगे, तो थोड़ा बहुत रिस्क है लेकिन रिस्क के एडजस्टेंट रिटर्न आ जाएगा। अभी मैं ये बात करता हूँ कि ICICI प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड है, उसका पोर्टफोलियो कैसे बना है। तो ICICI प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड का पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो दैट पोर्टफोलियो इज कंप्राइजेज ऑफ द सेक्टर की मैं बात करता हूँ तो ऑटो एंसिलरी सेक्टर्स हैं, ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, बैंक में ओनली ICICI बैंक है, बेवरेजेस, कंस्ट्रक्शंस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, फिनांस, हेल्थ केयर सर्विसेज, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, IT सॉफ्टवेयर, पर्सनल प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, रिटेलिंग में डीमार्ट, इन्फोएज, अरविंद फैशंस, इसीलिए बोला कि काफ़ी बढ़िया कंपनीज है। टेलीकॉम में अगेन भारती एयरटेल इज़ द प्लेयर। फॉरेन इक्विटी थोड़ा है और इंडेक्स एंड इंडेक्स फ्यूचर्स थोड़े से ले रखे हैं। ऐसा पोर्टफोलियो आपको कोई नॉर्मल फंड जो अगर आपने स्मॉल एंड मिड कैप साइज़ का लिया है उसमें नहीं देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो है। मेन थिंग कि रिटर्न काफ़ी अच्छा है इस फंड का। अभी का अगर मैं रिटर्न की बात करूँ तो 30 से 40% रिटर्न अभी तक ये फंड ने दे दिया है। मेरा पर्सनल भी निवेश है इसमें, ICICI प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड में। तो एक नया थीम है, यू कैन लुक आफ्टर दिस थीम, उसमें पैसा बनने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो
आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगेन जैसे मैं बोलता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र का संपर्क ज़रूर करें। विद डैट, थैंक यू।